हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप की कक्षा में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा रूप की कक्षा में। तो 10वां स्कंद कल का शुरू हो चुका है। आज का शीर्षक है हमारा देवताओं द्वारा गर्भस्थ श्री कृष्ण की स्तुतियां। तत्पश्चात कंस ने मगध नरेश अपने ससुर जरासंध का आश्रय ले लिया। उसने प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त अघासुर मुष्टिक अरिष्ट द्विविध पूतना केशी धेनुक जैसे असुरों बाणासुर और नरकासुर जैसी अनेक आसुरी राजाओं के साथ संधि कर ली। इनकी सहायता से कंस यदुवंश के राजाओं को प्रताड़ित करने लगा और उसने उन्हें अपना राज्य छोड़कर कुरु पांचाल केकय शाल्व विदर्भ निषाद विदेह और कौशल जैसे राज्यों की शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु अक्रूर जैसे कुछ यदुवंशी कंस के राज दरबार में ही रहे और उत्सुकता पूर्वक भगवान के प्राकट्य की प्रतीक्षा करने लगे। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का बर्बरता के साथ वध कर दिया और तब भगवान श्री कृष्ण के प्रथम अंश भगवान अनंत अथवा संकर्षण 7वें पुत्र बनकर देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। उनके गर्भ में आते ही देवकी अत्यंत उल्लसित हो गई, परंतु साथ ही वह अपने पुत्र की सुरक्षा को लेकर अत्यंत भयभीत भी रहने लगी। देवकी पर दया दिखाते हुए तथा अपने भक्त यदुवंशियों की कंस के अत्याचार से रक्षा करने के लिए भगवान ने योगमाया का आदेश दिया। हे मेरी योग शक्ति, तुरंत ब्रज में जाओ। वहां वासुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियों ने भी कंस के भय से अज्ञात स्थानों में शरण ली हुई है। इस समय देवकी के गर्भ में मेरे अंश संकर्षण उपस्थित हैं। कृपया उन्हें वहां से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि देवकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और कंस भय का। जबकि व्यक्ति के मन में सदैव भौतिक वस्तुओं के संग का भय होता है, तो उस समय भक्ति प्रकट हो सकती है। मन मरीचि के समान है और उसके 6 पुत्र के छह 6 पुत्र मन के 6 वेग हैं। तो 6 वेग हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यानी कि द्वेष। जब भक्त के इन 6 शत्रुओं का नाश हो जाता है तो उस समय भगवान शेष प्रकट होकर उस भक्त के हृदय को भगवान श्री कृष्ण के आगमन हेतु एक उपयुक्त स्थान बनाते हैं और इस प्रकार अंत में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु ने कहना जारी रखा, हे योग माया, मैं देवकी के पुत्र रूप में तथा तुम यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेना। क्योंकि महामाया के रूप में तुम समस्त जीवों की भौतिक कामनाओं को पूरा करती हो, इसलिए भविष्य में लोग नाना यज्ञों
और आहुतियों द्वारा तुम्हारी भव्य पूजा किया करेंगे। विभिन्न स्थानों पर तुम विभिन्न नामों द्वारा पूजी जाओगे, जैसे दुर्गा, काली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका। चूंकि तुम देवकी के सातवें गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करोगी, इसलिए वे संकर्षण कहलाएंगे। समस्त गोकुल वासियों को रमण यानी कि आनंद देने के कारण उनका एक नाम होगा राम, तथा अतुलनीय बल के कारण उन्हें बलभद्र नाम से भी पुकारा जाएगा। तो कल हमने कथा की थी, है ना? भक्त रीता माता जी ने आपको कल कथा करवाई थी बलराम भगवान के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में। तो वहां पर भी माता जी ने सेम चीज बताई थी ना, कल हमने सुना था, पढ़ा था। भगवान से यह निर्देश सुनकर योग माया ने ओम का उच्चारण करके अपनी स्वीकृति व्यक्त की। भगवान की प्रदक्षिणा करके वह नंद गोकुल पहुंची और निर्देशानुसार कार्य करने लगी। गोकुल में रोहिणी के गर्भ में अपने 7वें महीने में था कि एक दिन रात को सोते समय उन्हें लगा कि मानो उनका गर्भ अकाल गिर गया। उठने पर उन्होंने पाया कि वास्तव में वैसा ही हुआ है। इसे देखकर वह अत्यंत चिंतित हो उठी। तब योग माया ने उन्हें बताया कि देवकी के शिशु को उनके गर्भ में स्थानांतरित किया गया है। दूसरी ओर मथुरा के कारागार में जब देवकी के शिशु को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया तो उन्हें भी लगा मानो उनका गर्भ गिर गया है। इसे सुनकर समस्त महलवासी उच्च स्वर में शोक मनाने लगे। हाय, देवकी की संतान मर गई। और कंस को संदेह हुआ कि कहीं देवकी ने स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से गर्भपात तो नहीं कर लिया। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए। अपने हृदय में भगवान को धारण करने के कारण वसुदेव की अंग कांति सूर्य के समान प्रकाशवान हो गई। उनकी ओर देखना भी कठिन होने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। अपने हृदय में भगवान को धारण करने से देवकी उसी प्रकार सुंदर दिखने लगी, जिस प्रकार उगते हुए चंद्रमा से पूर्व दिशा सुंदर देती है, दिखने लगती है। यह गर्भाधान सामान्यतः वीर्य द्वारा गर्भाधान धारण जैसा नहीं था। देवकी की अंग कांति से कंस का पूरा कारागार उद्दीप्त हो उठा, परंतु बंदी होने के कारण वह उस अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी जो किसी पात्र द्वारा ढकी हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी, अथवा उस विद्वान व्यक्ति के समान जो विश्व कल्याण के लिए अपने ज्ञान का प्रसार नहीं कर पा रहा था। देवकी की पवित्रता तथा उसके चेहरे पर छाए उल्लास को देखकर कंस विचार करने लगा, भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में आ चुके हैं और अब मेरा वध निश्चित है। इससे बचने के लिए मैं क्या करूं? भगवान को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी नहीं रोक सकता है। देवकी तो एक स्त्री है और साथ ही वह मेरी बहन है और गर्भवती भी है। यदि इस समय मैं उसका वध करता हूं तो मैं बुरी तरीके से कलंकित हो जाऊंगा और भगवान मुझे और इसका अधिक भयंकर दंड देंगे। वास्तव में क्रूर व्यक्ति को जीते जी मृत माना जाता है और मृत्यु के पश्चात लोग मृत रूप से उसकी निंदा करता है। नरक ही उसकी एकमात्र गति होती है। इस प्रकार इस, इस प्रकार कंस ने भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने के तत्पश्चात कुछ निर्णय करने का निश्चय किया। भय तथा भगवान के प्रति द्वेष के कारण उसका चित्त निरंतर भगवान के विचारों में लीन रहता, चाहे वह अपने राज सिंहासन पर बैठा होता, चाहे वह बिस्तर पर लेटा होता, अथवा खाते पीते चलते समय वह सतत सर्वत्र अपने शत्रु भगवान को ही देखता। यद्यपि प्रतिकूल भाव से ही सही, पर वह पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो गया। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले बार जब हमने वो पढ़ा था ना, दामोदर लीला, दामोदराष्टकम, दामोदर लीला का जब कथा की थी, तो उस दौरान भी एक भक्त ने पूछा था ना कि भगवान जब पूतना का वध, मतलब पूतना का उद्धार कर सकते हैं, कंस का उद्धार कर सकते हैं, वो तो भगवान जी को दुश्मन मानते थे अपना, और हम तो फिर भी भगवान जी की भक्ति करते हैं, तो फिर तो भगवान हमारा भी उद्धार कर देंगे, हमारा क्यों नहीं करेंगे? हम तो भक्ति करते हैं, वो लोग तो दुश्मन थे। तो भगवान जी का, पहली बात तो है, भगवान जी का कोई भी दुश्मन नहीं होता, भगवान जी सभी के पालन करता है, असुरों के भी। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये चीज है कि
ये लोग भले ही भगवान जी को मारना चाहते हैं, बताया जा रहा है जैसा कि कथा में। ऑब्वियसली वैसे ये जो लोग होते हैं, ये भगवान जी के नित्य पार्षद ही होते हैं, एक तरह का नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, जैसे फिल्म में एक्टर करते हैं ना रोल प्ले। जैसे हमने कुंती माता रानी की स्तुतियां पढ़ी, उसमें हमने देखा कि कुंती माता रानी बताते हैं ना कृष्ण भगवान के लिए कि आप तो एक एक्टर की भांति आते हैं संसार में, तो लोग आपको समझ लेते हैं कि आप वही हो, लेकिन असल में तो आप एक्टिंग कर रहे होते हो। तो उसी तरह से जब भगवान आते हैं तो उनके साथ ये लोग भी आते हैं, ये नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। तीसरी चीज ये है कि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे उन माता जी ने बोला था कि हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा, इनका अगर दुश्मन होते हुए हो गया, ये तो भगवान जी को मारना चाहते थे, तो पापी थे, राक्षस थे, इनका भी भगवान ने उद्धार किया। तो उनका जो चेतना है ना, वो कृष्ण भावना भावित थी, क्योंकि वो 24 घंटे एक ही बात सोचते थे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, चाहे बुरा सिंहासन पर बैठा होता, बिस्तर पे लेटा होता, खाते पीते चलते सतत, यानी कि कॉन्टिन्यूसली बिना रुके, सर्वत्र हर जगह अपने शत्रु भगवान को ही देखता। इस तरह से प्रतिकूल भाव ये मतलब भक्ति के अनुकूल भाव नहीं था, ये प्रतिकूल था, ये भक्तों की कैटेगरी वाला नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान जी के बारे में 24/7 और सोचने की वजह से वो कृष्ण भावना भावित हो गया। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की तो माला करते करते हम लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं ना। तो हमारी माला तो जुबान से चल रही है, लेकिन हाथ भी मन का फेर रहा है, लेकिन हमारे जो चेतना है, चेतना जो है वो दूषित है, तब अभी भी चेतना हमारी आगे पीछे घूमती है ना। तो चेतना का शुद्ध होना, पवित्र होना, कृष्ण भावना भावित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 24 घंटे 24/7 वो कृष्ण भावित होना चाहिए, कृष्णमयी होना चाहिए। तो फिर ठीक है, फिर भगवान उद्धार कर देंगे। लेकिन हमारा होता है कि साथ साथ में आईपीएल का स्कोर देख लो, थोड़ा सा माड़ी मोटी खबरें सुन लेते हैं न्यूज पे कि क्या देश में चल रहा है, कहाँ बम फट गया, है ना, थोड़ा बहुत न्यूज सुनते हैं। तो वो हमारा फिर कृष्ण भावना भावित नहीं रहती है, चाहे आप माला भी कर रहे हो, उस वक्त चेतना में आपको कृष्ण के बारे में सोचना है। तभी कहते हैं ना, जो संत लोग होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो यही कहते हैं कि माला करते करते आपको भगवान जी के चित्र के ऊपर ध्यान लगाओ, नहीं लगा सकते हो तो उनकी किसी लीला के ऊपर ध्यान लगाओ, किसी कला के ऊपर, किसी गुण के ऊपर लगाओ, इतनी सारी लीलाएं हैं भगवान जी की, किसी पे भी ध्यान लगाओ। तो चिंतन की बात है वो। ठीक है, चिंतन करेंगे मिलेंगे बिहारी, चिंता करेंगे मिलेगी बीमारी। श्री कृष्ण की उपस्थिति से कंस का कारागार एक तीर्थ बन चुका था। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, देवल, व्यास जैसे महर्षि, इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे अनेक देवगण अदृश्य रूप से देवकी के कक्ष में आने लगे। ये देवता तथा ऋषिगण गर्भस्थ भगवान को प्रणाम करने के बाद उनकी स्तुति करते, हे भगवान आप परम सत्य हैं, ईश्वरा परम सत्य, है ना, हे भगवान आप परम सत्य हैं, आपने दुष्टों के संहार तथा अपने भक्तों की रक्षा का वचन दिया है, और अब आप कभी इन वचनों से चूकते नहीं हैं। आपकी पूर्ण शरणागति लेते हुए हम आपको नमन करते हैं, कृपया आप हमारी रक्षा करें। यह जड़ शरीर एक वृक्ष के समान है जिसमें दो प्रकार के फल लगते हैं। यह जड़ शरीर एक वृक्ष के समान है जिसमें दो प्रकार के फल लगते हैं, सुख का आनंद तथा दुखों की पीड़ा। प्रकृति के तीन गुणों का संग इस वृक्ष की तीन जड़ें हैं, और इसका मूल कारण है धर्म। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये इस वृक्ष के फल के चार प्रकार के स्वाद हैं। जीवात्मा पांच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से तथा छह प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच, यानी कि शोह, मोह, वृद्धावस्था, मृत्यु, भूख और प्यास, इन स्वादों का अनुभव करता है। इस वृक्ष पर सात स्तरीय स्तरीय छाल लिपटी है। त्वचा, रक्त, मांस, मांसपेशी, अस्थि, मज्जा, वीर्य, पांच स्थूल और तीन सूक्ष्म तत्व इस वृक्ष की आठ शाखाएं हैं। इस वृक्ष में नौ कोटर यानी कि छिद्र हैं। ठीक है, दो आंखें, दो कान, दो नासिका छिद्र, मुख, गुदा और शीशन। वृक्ष पर 10 प्रकार की पत्तियां हैं, जो शरीर में विचरण करने वाली 10 प्रकार की वायु हैं। और वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, जीवात्मा और परमात्मा। ये सब भगवत गीता में ऑलरेडी चर्चा की हुई है ना, तात्पर्य में भी पढ़ा प्रभुपाद जी के। हे भगवान, इस वृक्ष के मूल कारण आप हैं। यद्यपि इस सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के लिए विभिन्न देवता कार्यरत हैं, परंतु वास्तव में आपसे ही संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है।
एकमात्र आप ही इसका पालन करते हैं और प्रलय के पश्चात एकमात्र आप ही बचे रहते हैं। इसलिए हम आपकी शरणागति स्वीकार करते हैं। ऐसे अनेक अभक्त हैं जो कठोर तपस्या करने के बाद स्वयं को मुक्त मानने लगते हैं, परंतु वास्तव में उनकी बुद्धि अशुद्ध होती है। आपके चरण कमलों की अवमानना करने के कारण वे अपने तथाकथित मुक्त पद से नीचे गिर जाते हैं। कई बार भक्तों का भी अपने पद से पतन होता है, परंतु वह भक्तों के पतन के समान नहीं होता। आपके द्वारा पूरी तरह से संरक्षित आपके भक्त अपने विरोधियों के सिरों पर पैर रखकर भक्ति मार्ग पर अपनी प्रगति निर्बाध जारी रखते हैं। हे भगवान, जब जब आप इस प्राकृत जगत में प्रकट होते हैं, तो आपका शरीर जड़ नहीं होता, वह पूर्णतः अलौकिक होता है। यदि आप यहाँ प्रकट नहीं होंगे, तो फिर भला लोग किस प्रकार आपके तत्व को समझेंगे? परंतु आप इस संसार में प्रकट होते ही अपने विश्व में व्याप्त समस्त मिथ्या धारणाओं को खंड-खंड कर देते हैं। आपके दिव्य नाम एवं रूप को मानसिक ऊहापोह अथवा कल्पनाओं द्वारा नहीं समझा जा सकता है। केवल भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति आपके नाम, रूप, गुणों के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। हे प्रभु, हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपके प्रकट होने से पृथ्वी असुरों के भारी बोझ से मुक्त हो जाएगी। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि अब हमें धरती पर शंख, चक्र, गदा और पद्म चिन्हों से अंकित आपके चरण चरण चिन्हों के दर्शन होंगे। हे देवाधिदेव, आपने इस संसार की रक्षा करने के लिए पूर्व काल में मत्स्य, अश्व, कच्छप, नरसिंह, वराह, श्री राम, श्री परशुराम और वामन देव के रूप में अवतार लिया है। कृपया इस बार भी हमारी रक्षा करें। तब देवताओं और ऋषियों ने कहा, हे माता देवकी, सौभाग्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने समस्त अंशों सहित आपके गर्भ में उपस्थित हैं। इसलिए आपको कंस से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के साथ निरंतर वैर रखने के कारण अब उसका अंत निश्चित है। इस प्रकार ये देवता और ऋषि बारंबार वहां अदृश्य रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते और अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम लौट जाते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हिमान् शाकलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो हरे वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की